Hello guys, welcome back to our YouTube channel. That name is Taker Official. So today I will discuss about larynx. So let's start the video. स्टार्टिंग में देखते हैं कि लैरिंक्स है क्या। लैरिंक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि जैसे ये क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया के जो ऊपर अपर मोस्ट पार्ट पे जो एक स्ट्रक्चर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, लैरिंक्स बोलते हैं। जो ये लैरिंक्स है, ये इसकी पोजीशन के बारे में डिस्कस करते हैं और ये किस किस कार्टिलेज से मिलके ये बनता है, अब उसको भी डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, एक इलोंगेटेड मस्कुलो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ऐसा क्या है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है, ठीक है। किसके बीच में पाया जाता है, फेरिंक्स एंड ट्रैकिया। देखो नीचे यदि ट्रैकिया है, ठीक है, ऊपर तो फेरिंक्स ही है, फेरिंक्स फिर लैरिंक्स फिर ट्रैकिया, तो इसकी पोजीशन इन बिटवीन होगी फेरिंक्स का और ट्रैकिया के बीच के में क्या है, ये लैरिंक्स है, ठीक है। इसके अपर साइड क्या है, फेरिंक्स, इसके नीचे क्या है, ट्रैकिया। इन बिटवीन फेरिंक्स एंड लैरिंक्स, सॉरी, इन बिटवीन फेरिंक्स एंड ट्रैकिया लैरिंक्स इज प्रेजेंट। तो इसको देख सकते हैं कि इसके रूफ मतलब कि अपर पार्ट पे क्या है, फेरिंक्स है, जबकि वेंट्रल है जो नीचे क्या है, स्टर्नोथासल एंड लेटरल ओमोहिडियस एंड स्टर्नो मैंडिबुलरिस मसल है। तो देख सकते हैं जैसे कि रूफ पे क्या फेरिंक्स है, वेंट्रल पे ये सब मसल्स है, लेटरल साइड कौन सी मसल है, हायोडियस और स्टर्नोमैंडिबुलरिस मसल है, ठीक है। ये इसके क्या है, आसपास के जो मसल्स हैं, जो ऑर्गन है, जैसे रूफ में फेरिंक्स है, लेटरल और वेंट्रल साइड ये सारी मसल्स हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स कि वो मेन इसके अंदर क्या है कि मेन 4 कार्टिलेज है जो आपस में मिलके लैरिंक्स का स्ट्रक्चर क्या करती हैं, बनाती हैं। अब वो कौन कौन सी कार्टिलेज है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि एपिग्लोटिस है, जो ये भी एक कार्टिलेज है जिसका नाम एपिग्लोटिस है। सेकंड कार्टिलेज है थायराइड कार्टिलेज है। थर्ड है जो आयरिटिनोइड है। फोर्थ है सिरकोइड है, ठीक है। ये 4 कार्टिलेज हैं जो आपस में मिलके क्या करती है, लैरिंक्स का स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। अब इसके थोड़ा आप स्ट्रक्चर के बारे में भी देख सकते हैं। जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ब्लैक पेन से बनाया गया है, ये एपिग्लोटिस कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है, जबकि जो रेड पेन से बनाया गया है ये थायराइड कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है। जो ये ब्लू पेन से है ये एरिटिनोइड का है। जो लास्ट जो ब्राउन पेन से है ये सिरकोइड है, ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आप स्ट्रक्चर को ज़रूर देखें कि इससे आपको हेल्प रहेगी इसको समझने में। जैसे एरिटिनोइड है, इससे साफ पता चलता है कि ये क्या है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो आप इजीली समझ सकते हैं और बोलने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर देख के, जैसे ये ब्लू कलर की ये एरिटिनोइड कार्टिलेज है, तो ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, जबकि और सारी कैसी है, सिंगल हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं थायराइड कार्टिलेज। देखो ये जो रेड पेन से है ये कैसी है, थायराइड कार्टिलेज है। अब इसमें देखने से पता चलता है कि ये लार्जेस्ट है, क्योंकि जैसे इसके अंदर देखो, जैसे ये क्या है, ये है पीछे क्या है, ट्रैकिया है, ठीक है। ये जो इतना स्ट्रक्चर है, जैसे सिरकोइड कार्टिलेज यहाँ से लेके एपिग्लोटिस से और यहाँ इस कार्टिलेज तक का ही क्या है, लैरिंक्स है। इसके बाद तो क्या है, ट्रैकिया है। तो क्या हुआ कि सबसे बड़ी जो कार्टिलेज है इन 4 के अंदर, वो कौन सी है, थायराइड कार्टिलेज है, जो क्या क्या बनाती है लैरिंक्स का, वेंट्रल नीचे का पार्ट और लेटरल वॉल ऑफ द लैरिंक्स नीचे। जैसे कि ये स्ट्रक्चर है कोई लैरिंक्स का, उसका नीचे का और उसकी लेटरल वॉल्स क्या करता है, थायराइड कार्टिलेज बनाती है। इससे पता भी चल गया, जैसे ये सारा पार्ट है, ये क्या है, लेटरल है, इसके जो नीचे है वो वेंट्रल है। तो ये लेटरल और वेंट्रल जो लैरिंक्स का स्ट्रक्चर है वो कौन सी कार्टिलेज बनाती है, थायराइड कार्टिलेज बनाती है। इसके पास क्या है, एक बॉडी है, 2 लेटरल प्लेस्ड लैमिनाई है। जैसे ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है साइड में, ये क्या है, लैमिना है, बीच में क्या है, इसकी एक बॉडी है, ठीक है। जो डोर्सल सरफेस है इसका वो रिलेटेड है एंटीरियरली
आगे की तरफ से किसके साथ, बेस ऑफ द एपिग्लोटिस। ये तो सिंपल सी बात है। जैसे ये एक कार्टिलेज है, ठीक है, इसका जो आगे का पार्ट है ये एपिग्लोटिस ये वाली इसके ऊपर रखें तो ये कुछ इस तरह से आएगी इसके ऊपर। तो सिंपल सी बात यही है कि जो डोर्सल सरफेस है रिलेटेड है एंटीरियरली विद, जैसे यहाँ से तो ये सरफेस जो ऊपर की तरफ है डोर्सल सरफेस है, जो डोर्सल सरफेस है वो बेस है, जैसे ये बेस है एपिग्लोटिस का, इसके साथ क्या है, अटैच है। ठीक है, इसके अंदर कोई आपको रटने वाली बात नहीं है, बस जस्ट समझने की बात है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। जबकि जो वेंट्रल सरफेस है इसके पास प्रेजेंट होती है लैरेंजियल प्रोमिनेंस, एक जस्ट प्रोमिनेंस सा स्ट्रक्चर है। जैसे ये इसका एक वेंट्रल सरफेस है, एक समझने के लिए है, जैसे ये क्या है, वेंट्रल सरफेस है। अब इसके नीचे ऐसा एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, उसको क्या बोल देते हैं, लैरिंजियल प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस का मतलब है उभार, जस्ट एक। ठीक है, अब देखते हैं जैसे ये इसके एंड्स हैं, क्रेनियल है, कोडल है, इनको क्या बोलते हैं, कॉर्निया, क्रेनियल और कोडवल। ठीक है, अब देखते हैं जो क्रेनियल कॉर्न्यू है ये जुड़ते हैं किसके साथ, थायराइड कॉर्निया ऑफ द हायोइड बोन्स। जो हायोइड बोन के जो थायराइड कॉर्ने हैं उनके साथ क्रेनियल जुड़ते हैं, जबकि जो कोडल है वो कंसर्न करते हैं एस्पेक्ट ऑफ द सिरकोइड कार्टिलेज, जो ये पीछे कार्टिलेज है। क्रेनियल तो इसके साथ आर्टिकुलेट करते हैं, जबकि क्रेनियल किसके साथ करते हैं, जो थायराइड कॉर्निया है जो हायोइड बोन के उसके साथ ये आर्टिकुलेट करते हैं। ठीक है, बस इतना ही याद रखना, जो क्रेनियल है वो हायोइड बोन के साथ है, जो कॉर्डुअल है वो सिरकोइड कार्टिलेज के साथ है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं बाकी की 3 कार्टिलेज। अब देखते हैं, एक ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो वेंट्रल टू द क्रेनियल कोर्ना एक डीप फीसर फॉर्म अ फोरामेन विद द हेल्प ऑफ द फाइब्रस टिश्यू थ्रो विच द क्रेनियल लेरेंजियल नर्व पास। जस्ट ये एक बात याद रखने की है, जो क्रेनियल कोर्ना था उसके पास क्या एक डीप फीसर मिलता है जो क्या करता है, एक फोरामेन बना देता है, मतलब कि एक वहाँ पर पासेज बना देता है, किसके लिए, लेरेंजियल नर्व के लिए। ठीक है, इसके अंदर इतना ही। अब देखते हैं जो सेकंड कार्टिलेज है वो है सिरकोइड कार्टिलेज। ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो लास्ट के अंदर था, इसका स्ट्रक्चर ऐसा था, ऐसा एक स्ट्रक्चर है जो लास्ट कार्टिलेज है। इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, इधर ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक है, ये लास्ट पार्ट है। कैसी, एक रिंग शेप्ड, यदि कोई पूछ ले तो ये कैसा है, एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर है प्रेजेंट एट द फर्स्ट ट्रैकियल रिंग। ठीक है, इसके पास क्या रहता है, इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट ट्रैकियल रिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। जो डोर्सल ब्रॉड पार्ट है इज द लैमिना ऑफ द कार्टिलेज। जैसे अपर साइड पे, जैसे नीचे से जो वेंट्रल साइड है वो इतनी ब्रॉड नहीं है, जबकि जो डोर्सल है वो क्या है, समवट ब्रॉड है, नीचे से के कंपैरिजन में अपर का जो साइड है वो कैसा है, ब्रॉड है, तो उसको क्या बोल देते हैं, लैमिना ऑफ द कार्टिलेज। ठीक है, अब थर्ड कार्टिलेज की बात करते हैं, एरिटिनोइड कार्टिलेज। एरिटिनोइड कार्टिलेज का तो ऐसा एक स्ट्रक्चर था, बोला था ऐसा एक पेयर टाइप स्ट्रक्चर है, तो उसमें तो अपन सिंपल ही बोल सकते हैं कि कैसा है, ये एक पेयर टाइप स्ट्रक्चर है, पेयर में प्रेजेंट है, जो फॉर्म क्या करती है, कोडवल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द लैरेंजियल बॉक्स। जैसे ही जो स्टार्टिंग की जो थायराइड थी वो क्या करती है कि जो वेंट्रल और लेटरल पार्ट बनाती है लैरिंग्स का, और जो ये अपर जो सेकंड कार्टिलेज थी ये लास्ट की एक रिंग बनाती है, जिसके बाद ट्रैकियल रिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। और बाकी अब जो थर्ड है वो जो कि एरिटिनोइड कार्टिलेज है, यह क्या करती है, पेयर में प्रेजेंट होती है, जो डोर्सली कोडवल पार्ट बनाती है, पीछे का, ऊपर से पीछे का पार्ट ये बनाती है रूफ का। ठीक है, समझे कि जैसे ये है, ये पीछे का पार्ट बनाती है, छत का पीछे का पार्ट वो भी। ठीक है, कोडवल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द लैरेंजियल बॉक्स। कोडवल बोले तो पीछे का पार्ट, रूफ जो इसका डोर्सल साइड है, लैरेंजियल बॉक्स के ऊपर की छत का पीछे का पार्ट ये बनाती है। ठीक है, इसके पास क्या रहता है, सरफेसिस है, बेस है और अपेक्स है। सरफेस इसके पास 3 है, मीडियल बीच की तरफ, लेटरल जस्ट उसके अपोजिट एक अपर पार्ट जो डोर्सल है। ठीक है, इसके पास क्या है, 3 सरफेस है, मीडियल, लेटरल और डोर्सल। बेस इसका कैसा रहता है कि कनकेव है और जुड़ता किसके साथ है,
सिरकोइड कार्टिलेज जो सेकंड नंबर की कार्टिलेज थी उसके साथ जुड़ता है, सॉरी, जो अपेक्स से फ्री रहता है, जो कर्व्ड है बैकवर्ड एंड अपवर्ड, उसको क्या बोल देते हैं, कॉर्निक्यूलेट बोल देते हैं। ठीक है, इसकी सिंपल सी एक याद कर लेना कि जो इसका इस पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉर्निक्यूलेट बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है याद करने का, तो यही याद करना है कि सरफेस कितने, 3 सरफेस है, कौन कौन से, बेस कैसा है और किसके साथ ये अटैच करता है, और अपेक्स कैसा है, फ्री है या अटैच है, ये बातें आप इसको थोड़ा ध्यान में रखना। अब इसके बाद देखते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कैसी है, लास्ट कार्टिलेज है ये, एक लीफ जैसी है या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इसके पास केवल क्या रहते हैं, 2 सरफेसिस है, बेस है और अपेक्स है। जो बेस है इसका वो अटैच करता है, अटैच विद द डोर्सल सरफेस ऑफ थायराइड कार्टिलेज। जैसे बोला था, जैसे ये एक थायराइड कार्टिलेज है, ये उसके ऊपर ऐसे एपिग्लोटिस ये जुड़ गई, ये एपिग्लोटिस है, जबकि ये कैसी है, थायराइड है, तो ये इसके आगे की तरफ जुड़ी है, तो बोल सकते हैं कि डोर्सल सरफेस ऑफ द थायराइड कार्टिलेज की वही सेम बात है कि जो इसका बेस है वो किसके साथ अटैच करता है, डोर्सल सरफेस ऑफ द थायराइड कार्टिलेज के साथ। अपेक्स कैसा रहता है, फ्री है, क्राउड फॉरवर्ड और डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, इसके अंदर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है कि ये फ्री रहता है अपेक्स इसका भी, और जो कि एरिटिनोइड कार्टिलेज थी इसका भी अपेक्स कैसा रहता है, फ्री रहता है। अब देख लेते हैं इसके पास 2 सरफेस है, वो कौन कौन से हैं, लिंगुअल सरफेस है और लैरेंजियल सरफेस है। ठीक है, जो लिंगुअल सरफेस है वो कैसा है, कन्वेक्सो कनकेव, मतलब कि जो कन्वेक्स टाइप की भी है उसके अंदर और कनकेव भी है, और ये किससे जुड़ता है, रूट ऑफ द टंग ये बनाता है। ठीक है, लिंगुअल सरफेस का कन्वेक्सो कनकेव है, जबकि लैरेंजियल सरफेस है वो कैसा है, कनकेव है। ठीक है, ये इस तरह से लिंगुअल मतलब कि जो आगे की तरफ का है पार्ट है, लैरेंजियल सरफेस जो पीछे की तरफ है, जो लैरेंक्स की तरफ है वो पार्ट है। ठीक है, अब देखते हैं लैरेंजियल कैविटी। जो लैरेंजियल कैविटी है इसको 3 पार्ट में ब्रेक डाउन किया गया है, वेस्टिबुला और कोडोल कंपार्टमेंट, इन दोनों के बीच में कैसा है, रीमा ग्लोटिडिस। ठीक है, ये इन दोनों के बीच का है, वेस्टिबुला का और कोडल कंपार्टमेंट के बीच का क्या बोलते हैं, रीना ग्लोटिडियस। ये क्या है, स्पेस बिटवीन वोकल कॉर्ड। इस तरह से लैरिंग्स का जो टॉपिक था वो कवर हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can comment. So if you like this video you should subscribe our channel and share also. So thank you guys.